Hello one and all, myself Prakash Vadvana and welcome to my YouTube channel. Today here in this video we are going to continue the first chapter of class 7 English medium, subject English, and the name of the first chapter is Exploring Symbols. Still, if you haven't watched the two parts of this chapter, then please watch it, otherwise you will not understand this part. And this is the third part of the first chapter, and in this part we are going to study one story about animals, and the name of the animals are the fox and the rabbit. Sometimes what happened, I think you might have aware about that thing, that the poems have symbols, India has also symbols, and sometimes some stories are also have symbols, and many stories use animals as a symbol. So in this story animals are used as a symbol. Okay, at the end of the story we will discuss that which type of symbols are used for these two animals. Okay, first of all let's small discussion about symbols. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इंडिया जो है उसके भी बहुत सारे सिम्बॉल्स है, नेशनल सिम्बॉल्स है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नेशनल गेम कौन सी है? हॉकी. नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक. नेशनल एनिमल टाइगर है. ओके, जैसे इंडिया के बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं, वैसे बहुत सारी पोएम भी है जो सिम्बॉलिक पोएम है. शायद आप लोगों को याद हो तो 5th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था द एरो एंड द सॉन्ग. उस पोएम में भी एरो मतलब वहाँ पे एरो की बात नहीं हुई थी, और सॉन्ग मतलब वहाँ पे सॉन्ग की बात नहीं की गई थी. तो पोएम में क्या होता है, जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ना उसका कुछ और ही रियल मीनिंग निकलता है. शायद आपको याद हो तो वो पोएम में एरो का मतलब रियल मीनिंग क्या था? हार्श वर्ड्स, बैड वर्ड्स. और सॉन्ग का मीनिंग था गुड वर्ड्स एंड काइंड वर्ड्स. वैसे तो रियल मीनिंग क्या था? सॉन्ग मीन्स गीत एंड एरो मीन्स बाण. बट वहाँ पे एरो के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया था और सॉन्ग के बारे में डिस्कस नहीं किया गया था, उसका कुछ और ही मीनिंग निकल रहा था. सो ऐसे ही स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका एक सिंबॉलिक मीनिंग निकल रहा है. ओके, इन अनदर वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल लायन की बात करें तो लायन को हम क्या मानते हैं? द किंग ऑफ द जंगल. जंगल का राजा. किसको मानते हैं हम? कौन से एनिमल को मानते हैं? राजा को. सो बहुत सारी स्टोरी आपने पढ़ी होगी किंग लायन की, एज अ किंग वाली. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेम सिंबल को अलग अलग मीनिंग में प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैट की बात करें, कैट भी एक एनिमल ही है. तो आधे लोग कैट को क्या सिंबल देते हैं? लॉन्ग लाइफ का. वो बहुत लंबी लाइफ जीती है. और आधे लोग कैट को क्या मानते हैं? बैड ओमेन. फॉर एग्जाम्पल काली बिल्ली है, ब्लैक कैट, अगर वो आपका रास्ता काट लेती है तो हम क्या मानते हैं? बैड लक. ओके, तो है सेम चीज़ बट उसको सिंबलाइज अलग अलग तरीके से किया जाता है. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई सिंबल मतलब क्या. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सिंबल्स in part 1 and part 2. Now let's discuss the story.
There was once a very clever fox who loved to brag of his cleverness. Now, brag means what? Brag means to speak too proudly about what you have done or what you own, to boast. Okay, so brag means what? Talking too proudly of one's ability. So, here the fox is very clever and he loved to brag his cleverness. Now the fox talks too much about his cleverness. ओके, तो यहाँ पे एक फॉक्स है जो बहुत ही क्लेवर है. जनरली वी न्यू दैट कि फॉक्स की जितनी भी स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों ने सुनी उसमें ऐसा ही हम सुनते हैं कि एक क्लेवर फॉक्स था. सो हियर इन द सेम वे there was once a very clever fox who talks too much about his cleverness. हमेशा अपने बारे में ही वो लोगों को बताता रहता था प्राउडली, अपनी एबिलिटी के बारे में, अपनी क्लेवरनेस के बारे में लोगों को बताता रहता था. Now what happened one day he said to the rabbit, I am so clever. He said that I know 100 ways to escape enemies. Now one day he means fox. So one day fox said to the rabbit that fox was so clever, and he again said that he knew 100 ways to escape enemies. Now he means fox. So fox one day said to the rabbit that fox was so clever and fox knew 100 ways to escape enemies. तो एक दिन फॉक्स ने रैबिट को कहा कि मैं बहुत ही होशियार हूँ, मैं बहुत ही क्लेवर हूँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एनिमीज़ मुझे पकड़ने आता है, अगर कोई भी हंटर शिकारी मुझे पकड़ने के लिए आता है तो मेरे पास 100 से भी ज़्यादा रास्ते हैं एस्केप मीन्स व्हाट? टू गेट फ्री, बचने के, फ्री होने के बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास. ओके, नेक्स्ट लाइन. वाओ, द रैबिट सेड, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल. नाउ व्हाट डिड द रैबिट से? रैबिट सेड, वाओ, अच्छी बात है, बट I have only one. Now rabbit said, I have only one way and it works very well. तो रैबिट ने क्या कहा? तेरे पास 100 है ना, बट मेरे पास एक ही रास्ता है और वो बहुत ही अच्छे से काम करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट. द फॉक्स सेड, you should listen to me. I will teach you many more. You should know many ways to escape like I do. Now the fox wanted to teach the rabbit. That is why the fox said that you must have to listen to me. Means rabbit must have to listen the words of the fox, because the fox will teach the rabbit many more ways to how to escape from the enemies. And the rabbit should know many ways to escape like I do. तो जिस तरह से मैं बचता हूँ ना, मैं मीन्स कौन? फॉक्स. जिस तरह से फॉक्स बहुत सारे रास्ते जानता है एनिमीज से बचने के, वो सारे के सारे रास्ते तुझे भी जानने पड़ेंगे, मतलब रैबिट को भी जानने पड़ेंगे. वो तुझे सीखना पड़ेंगे. मैं तुझे सिखा रहा हूँ, तू मेरी बात ध्यान से सुन. ऐसा किसने कहा? फॉक्स ने रैबिट को. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन next. Just at that moment the fox and the rabbit heard the cry of a pack of hunters coming toward them. Now here pack means what? It's a collective noun. A pack means here group. Now when they were talking, when they were discussing, at that time both were heard the cry of a pack. Means they were heard the sound of hunters. उन्होंने सुना कि भाई हंटर्स उनकी तरफ आ रहे हैं. हंटर्स की आवाज़ सुनी उन लोगों ने अपनी तरफ आने की. Now immediately the rabbit
leaped down his hole and was gone. He called back to the fox, "This is my plan. What are you going to do?" Now what happened? जैसे ही रैबिट ने सुना, फॉक्स ने सुना, तो रैबिट ने क्या किया? लिप्ड डाउन. लिप्ड मीन्स टू जंप, टू मेक अ सडन मूवमेंट. तुरंत ही वो कहाँ चला गया? अपने होल के अंदर. एंड वहाँ से वो फॉक्स को पूछ रहा है, नाउ व्हाट इज योर प्लान? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? बिकॉज द पैक ऑफ हंटर्स वेर कमिंग टूवर्ड्स अस. सो डू क्विक डिसीजन. फटाफट डिसीजन ले. तू क्या करने वाला है? ये मेरा प्लान है, मैं तो अब बच गया. तू क्या करने वाला है? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट डिड द फॉक्स डू. द फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑफ one way, then another, then he thought of a better way, then he considered another way, and while he was thinking of all his clever choices, the hunters caught him up and he was soon carried off. Now what did the fox do? When he heard the sounds of hunters, he thought first way, then another, then he thought of a better way. Better means more good. जितने भी रास्ते उसके पास थे उसमें से सारे रास्ते उसने सोचे और उसमें से जो बेस्ट वे था वो उसने चूज़ किया. और जब उन सारे रास्ते में से उसने जब एक रास्ता चूज़ किया और जब वो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला था उतने में तो हंटर्स आ गया और उसको पकड़ लिया और उसको कैरी करके ले गया. ओके, सो व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोएम? देयर वाज वंस अ वेरी क्लेवर फॉक्स who went on bragging of his cleverness, and once he told a rabbit that he knew 100 ways to escape enemies. Now the rabbit replied that he knew only one way, but it worked very well. Now the fox boasted of teaching the rabbit many ways to escape. Just at that time, what happened? They heard a pack of hunters coming toward them. Immediately, the rabbit leaped down his hole and was gone. Then he asked about the fox's plan. And what did the fox do? The fox kept on thinking about one way or another to escape. Till then, what happened? The hunters caught him up and he was soon carried off. Okay. So here we can say that the fox was not really clever, because as he bragged about knowing too many options to escape from enemies, he could not put any of those options to save himself. That is why we can say that the fox is not very clever. Okay. So here in this story, fox is a symbol of cleverness. But in this story, owing to his bragging nature, owing to his bragging attitude, he is caught by the hunters. Okay. Now what happened to the rabbit? So rabbit is otherwise not believed to be a fast running animal, but in this story he outdoes the fox in agility. So we can say that the rabbit in this story is a symbol of smartness and agility. No doubt फॉक्स को क्लेवर कहा गया है, तो फिर वो क्यों नहीं बच पाया? क्योंकि उसको बहुत प्राउड था अपनी एबिलिटी के ऊपर. और जो रैबिट था वो क्या था? क्विक डिसीजन वाला था. उसने क्या किया? सब कुछ वो सुन रहा था, हर तरफ उसकी नज़र थी, बट उसको प्राउड फील नहीं था अपने ऊपर. क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जब जैसी सिचुएशन होती है ना, उस टाइम पे क्या रास्ता निकालना पड़ता है. और वो ही उसने किया अपने आप को बचाने के लिए, और वो बच गया और जो फॉक्स था वो पकड़ा गया. ओके. सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब जैसे कि हम बात करें कि ये जो फॉक्स एंड रैबिट है वो क्या है,
एक सिम्बॉल्स ही है ना, सिंबल ही है, क्योंकि रियलिटी में अगर हम देखें तो फॉक्स एंड रैबिट कभी भी अपनी क्लेवरनेस के बारे में कन्वर्सेशंस करने वाले हैं नहीं, हमारी तरह बातें करने वाले हैं नहीं, और वो तो इंग्लिश में तो कभी भी नहीं। बट यहाँ पे एक लिटरेरी मीनिंग दिया हुआ, एक सिंबल दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। इफ योर फ्रेंड सेज दैट आई एम डेड टायर्ड, तो अगर आपका फ्रेंड आपको कहता है कि मैं बहुत ही थक गया हूँ, डेड टायर्ड, नो डेड मतलब तो मर जाना होता है, बट यहाँ पे वो तो आपसे बात कर रहा है कि आई एम डेड टायर्ड, तो वो मरा कैसे है, वो तो जिंदा ही है क्योंकि वो तो आपके साथ बात कर रहा है। बट यहाँ पे डेड का जो रियल मीनिंग है ना वो नहीं बताया गया है। सो ही इज़ नॉट यूजिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डेड, बट हियर डेड मीन्स व्हाट, बहुत ज़्यादा थक गया है। ओके, तो ये स्टोरी में भी हम लोगों ने समझा कि जो रियल मीनिंग निकल रहा था ना उससे कहीं और ज़्यादा कुछ मीनिंग और निकल रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टोरी। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये जो फॉक्स है ना वो किसका सिंबल था, बूस्टर का। बूस्टर बड़ा ही हाँक रहा था, क्यों, बिकॉज ही इज़ लाइक अ चैटर बॉक्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में वो एक क्या है, चैटर बॉक्स है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बोल 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 करता है, इसलिए उसको सिंबलाइज किसका दिया गया, बूस्टर का। एंड जो रैबिट है वो रैबिट स्टैंड्स फॉर वन हु टॉक्स लेस एंड एक्ट्स मोर। रैबिट जो है वो बोलता कम है लेकिन एक्ट ज़्यादा करता है, बिकॉज ही इज़ लाइक अ वाइज मैन। तो वाइज मैन किसको कहते हैं, जो बोलते कम हैं लेकिन एक्ट ज़्यादा करते हैं, ना कि जो अपनी बड़ाई हाँकते, मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ, लेकिन एक्ट कुछ नहीं करते हैं और फंस जाते हैं फॉक्स के जैसे, जैसे इस स्टोरी में हमने सुना। और जो हंटर है वो क्या है, प्रैक्टिकल पर्सन, बिकॉज दे डोंट लेट गो एनी अपॉर्चुनिटी दैट दे कम अक्रॉस। प्रैक्टिकल है, कोई भी चांस अगर उनको मिलता है तो वो लोग गंवाते नहीं, तुरंत ही वो एक्शन कर लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इसका जो 4th पार्ट मैं बनाने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।